England will think a little bit unlucky with Jamie Overton's dismissal, I think. Clipping the edge of leg stump is a poor decision. It's out because it's hitting the stumps, but it's a poor decision. And you saw that the umpires were under the pressure. Naturally, the human beings, crowd was in, crowd was up, Indian bowlers appealed, the whole stadium appealed. It's funny, isn't it, how you feel unlucky as a batter there? It's just clipping. I said, do you feel, but if that goes the other way, do you feel unlucky as a bowler if that's not out? But he actually said that's a lucky. पहली बार ज्यादातर मैंने नॉर्मली देखा है एशियन फैंस अपने सर पकड़ के बैठे होते हैं या ऐसे परेशान हुए होते हैं। मैंने पहली बार किसी गोरे को देखा कि उसने अपने ऐसे बाल पकड़े हुए थे और वो बैठा हुआ था कि यार ये क्या हो गया है। नॉर्मली मैंने नहीं देखा ऐसे कि कुछ। अब ये सोचे कि पांचों टेस्ट मैच में पांचों दिन आज 35 रन थे तो स्टेडियम में कोई सीट खाली नजर आ रही थी आप पर डे के हिसाब से वहां पर टिकटें सेल होती हैं। बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। और वैसे इंग्लैंड के साथ बहुत गंदी वाली हो रही है, मतलब 35 रन नहीं बना पाए वो लोग, विकेट मारा है, बोल्ड मारा है। दोस्तों नमस्कार। भारत की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद सुनील गावस्कर का मेरे देश की धरती सोना उगले गाने पर डांस कर रहे हैं ओवल के ग्राउंड पर, क्योंकि कल इंडिया ने इंग्लैंड को 6 रन से हराकर ये 5 मैच की सीरीज ड्रॉ करा दी। और कल जो 1 घंटे का मैच हुआ जिसमें 53 गेंदें हुई और एक एक बॉल पे लग रहा था कि अब कुछ होगा, सबका दिल धड़क रहा था, चाहे वो इंग्लिश फैन हो या इंडियन फैन हो। क्योंकि कौन कह सकता था कि डे 4 की इतनी गंदी बॉलिंग के बाद ब्रूक और रूट ने सेंचुरी बना दी हो और मैच बिल्कुल खत्म हो गया हो, लेकिन फिर जो कमबैक किया इंडिया ने वो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2022 में जब पंत ने चेज करके मैच जितवाया था, उस टाइप की फीलिंग थी कल। ऐसा मैच कई दशकों में एक बार होता है और इस जीत के साथ हमने इंग्लैंड के एक्स प्लेयर्स का मुंह बंद कर दिया जो कह रहे थे कि इंडिया ये सीरीज 5-0 से हारेगा, 4-1 से हारेगा, लेकिन हमने ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवा दी। लेकिन ये सीरीज ड्रॉ करवाना ही हमारे लिए किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि ये काफी यंग टीम है जिसमें ना कोहली ना शर्मा है और बुमराह भी नहीं खेला आखिरी मैच, और फिर भी ऐसी फाइट करना वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर वाकई काबिल तारीफ है। और इतनी बड़ी जीत के बाद तो पाकिस्तान मीडिया फैन हो गए इंडिया टीम की। और इंडिया के अलावा आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज़ किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज़ का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ शानदार बॉलिंग सिराज की जानिब। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आऊंगा। 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन लें, आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं, 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। ने भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है और मौके पर ये ऑलराउंडर मैं कहता हूं इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गिल हो गया, हर लड़के ने 100 किया है। उनके जितने भी बैट्समैन है सबने 100 सबने किए ज्यादा, बिल्कुल ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आपको याद होगा कि मैंने ये जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था
मैंने ये बोला था कि इंडिया के बॉलर्स इनको ट्रबल में कर सकते हैं क्योंकि वो विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया के बॉलर्स ने इस वजह से तंग किए क्योंकि उनको नया बॉल करना आता है सबको। सही। माइकल वॉन जो है बड़ा मजाक उड़ा रहा था कि हम ये वाली जो सीरीज है ये सिर्फ एज अ प्रैक्टिस लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी एशेज है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हाँ जी, प्रैक्टिस होगी या फिर अली साहब? नहीं, प्रैक्टिस तो ऐसी हुई है कि माइकल वॉन जो है इस वक्त सीधे हो गए होंगे। तो मुझे तो लग रहा था जब 7 रन रह गया, मैंने कहा यार ये बड़ा ही अब क्रूशियल है। पहली बार, ज्यादातर मैंने नॉर्मली देखा है एशियन फैंस अपने सर पकड़ के बैठे होते हैं या ऐसे परेशान हुए होते हैं। मैंने पहली बार किसी गोरे को देखा कि उसने अपने ऐसे बाल पकड़े हुए थे और वो बैठा हुआ था कि यार ये क्या हो गया है। नॉर्मली मैंने नहीं देखा ऐसे कि कोई गोरा इतना जब रन सिंगल डिजिट में आ जाते हैं ना तो दिल वाकई और ज्यादा तेज धक धक करने लग जाता है। सिंगल डिजिट में रह गया, ओहो 10 रह गए, 8 रह गए, ओहो 7 रह गए। क्योंकि अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में एक मैच जीतने के करीब था, पता नहीं कितने सालों के बाद। वो 150 जो करना था साउथ अफ्रीका ने, पाकिस्तान ने 8 आउट कर लिए 99 पे, वो निकल ही गया हमसे। लेकिन ये टीम इंडिया की एक खास बात है, जो मैं अभी आपके साथ लाइव था तो मैं तब भी ये बात कर रहा था। दिस इंडियन टीम, इनका जो एटीट्यूड है ना कि हम मैच में कभी भी कमबैक कर सकते हैं, वो काबिले तारीफ है और काबिले दीद भी है। और वुड को आउट नहीं किया सिराज ने वुड को आउट नहीं किया। अगर वुड आउट होता तो कहीं ना कहीं सॉरी वोक्स अगर आउट होता तो कहीं ना कहीं जो सिंपैथी है वो इंग्लैंड के साथ चली जाती कि यार ये टूटे हुए हाथ से आया है, इतना बड़ा करैक्टर है यार, आप इसको रन आउट कर गए हैं, इसका आपने फायदा उठाया कि यार एक हाथ से था, जारी बात है। तो ये सबसे बड़ी चीज थी, जो सेट खिलाड़ी था उसको आउट किया उसने, ये सबसे बड़ा। आई मेंशन इट व्हेन आई वाज लाइव कि वो अच्छा ही हुआ कि उसने कोई बॉल भी नहीं खेली। आउट हो जाता तो ये कोई मतलब अनएथिकल बात नहीं थी, इमोरल बात नहीं थी अगर उसको भी आउट कर देते, क्योंकि वो अपनी टीम को जिताने के लिए आया हुआ था, खड़ा हुआ था। और अगर वो नहीं खेल सकता दोनों हाथों से तो इंडिया का कसूर तो नहीं है। जैसे ऋषभ पंत भी तो सूजे हुए पांव के और टखने के साथ उसने भी बैटिंग की है इसी सीरीज में चला जाता, लेकिन वहां तक नौबत ही नहीं आई। और वो उससे पहले ही जो है जो मेन बैट्समैन था उसी को ही बोल्ड किया, पिन पॉइंट यॉर्कर मारा। आप मुझे एक बात बताएं, कोई सोच सकता था हमारा ये चैनल, हम लोग ये कह रहे थे कि यार एक आधा टेस्ट मैच तो जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सीरीज ही बराबर कर ली। यहाँ पे तो चौथा टेस्ट मैच एक हारा हुआ ड्रॉ कर लिया, पौने 2 दिन टेस्ट मैच बैटिंग कर ली है। पहला टेस्ट, ये तो देखा जाए अगर जो क्रिकेट को समझने वाले हैं, ये तो टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज इंडिया को 4-1 से जीतनी चाहिए भाई। मैं आप देखिए पहला टेस्ट मैच जैसे लॉर्ड्स वाला हारे हैं, आप रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ इन 25 दिनों में 21 दिन तो 22 दिन 21 दिन तो इंडिया ने डोमिनेट किया है। तो ये तो कमाल है ना यार, बिल्कुल कमाल है यार। देखें इसमें आप देखें कि टीम के लिए कुर्बानियां देनी, अप्रोच दिखानी जो पंत ने दिखाई है, फ्रैक्चर पांव के साथ आके बैटिंग करनी। आज क्रिस वोक्स ने जैसे आया बैटिंग करने, यार ये ऐसी चीजें हैं, बंदा ऑनेस्टली बताऊं कि आंसू आ जाते हैं यार। क्या चीज है, क्या जज्बा दिखाया है। बाजू हलाया नहीं जा रहा, उससे भागा नहीं जा रहा, बाजू उसने बांधा हुआ है। तो क्या एफर्ट है उसकी अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए। क्रिस वोक्स की चला नहीं जा रहा, पंत ने जैसे आके बैटिंग की है, जिस हालात में आके टीम के लिए, अनबिलीवेबल यार। इनको जितना अप्रिशिएट करे दोनों को उतना कम है। लेकिन उतनी बड़ी क्रिकेट, उतनी बड़ी टेस्ट सीरीज हुई है।